क्या सल्लू भाई चौक करेंगे आर्सेनल की तरह? वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है। 3 गेम वीक से वो चौड़ा हो रहा है, वो शोधिया मार रहा है कि मैं ये चेंज कर लूंगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नया एक कार्टेल बनने की कोशिश कर रहा है, बच्चा पार्टी आ जाना है बच्चों को जगह पे। मतलब पैथेटिक प्लेयर्स हैं इसके पास। ही इज ऑल ओवर द प्लेस आई थिंक एट द मोमेंट। ठीक है भाई, हम गेम वीक 4 से पहले हम मिल रहे हैं। गेम वीक 4 फॉर आर लीग ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनेजर ऑफ द मंथ डिसाइड होने जा रहा है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। उस्ताद, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? क्या सल्लू भाई चौक करेंगे आर्सेनल की तरह, या जीत जाएंगे फाइनली? भाई सल्लू जो है ना, वो इसका सबसे बड़ा मसला है, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है। और उसने ऐसा चोक करना है, आपको समझ ही नहीं आनी। 3 गेम वीक से वो चौड़ा हो रहा है कि वो चिप्स जो है वो खेले जा रहे हैं, और अभी आगे भी वो शोधिया मार रहा है कि मैं ये चेंज कर लूंगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आई थिंक इज गोइंग टू चोक बिग टाइम। उसके साथ ही हैदर है, वो साथ ही जो दूसरा उसका जो साथ ही उसके चड्डी बड्डी हैं। उन दोनों ने जो है मेरे ख्याल से एक्सट्रीम किस्म का आर्सेनल वाला चोक होना है। और आई थिंक सईद अली है अभी वो फोर्थ फिफ्थ नंबर पे। आई थिंक वो भी ऊपर आ सकता है, और नाइट किंग दूसरे नंबर पे चल रहा है। आई थिंक ये इनमें से कोई एक मंथली ले जाएगा। चले, आपने मतलब फेल कर दिया है सल्लू पार्टी को, जो नया एक कार्टेल बनने की कोशिश कर रहा है, बच्चा पार्टी। वो हाँ। इवेंचुअली आ जाना है बच्चों को जगह पे, बट ठीक है अभी। आई वुड से कि मतलब सल्लू को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ से हारने के लिए, जिस पोजीशन पे अभी है। क्योंकि नाइट किंग की मैंने टीम देखी है, तो आई थिंक अनलेस वो कोई चिप करता है, जो कि वो फ्री हिट ऑलरेडी कर चुका है, वाइल्ड कार्ड करता है, तो वो टीम इस वीक के लिहाज से अच्छी बना सकता है। अदरवाइज सल्लू हैज एन अपर हैंड। बाकी हाँ, अली का आपने जैसे मेंशन किया, तो अली के पास क्योंकि पूल का अच्छा पिक्चर है, पूल भी मौजूद है, चेल्सी भी है, सीपी नहीं है, तो आई थिंक सीपी वो ला सकते हैं। तो एक आउटसाइड चांस अच्छा है उनके पास ऑलरेडी। आई थिंक सल्लू ठीक का है एक तो और सबसे बड़ा हाँ। मसला ये कि उसके पास ब्यूमो और ये सार जैसे मतलब पैथेटिक प्लेयर्स हैं इसके पास। पाल्मर उसके पास वैसे ही बेंच पे पड़ा हुआ है, वो उसने निकाला नहीं है। और लीड्स के उसके पास डिफेंस है। मतलब ही इज ऑल ओवर द प्लेस आई थिंक एट द मोमेंट, और मतलब उसको इन बस शॉर्ट आप एक कह रहे हैं इट्स कि अबाउट, बस हाँ। कुछ पता नहीं है उसको क्या कर रहा है, वो बस खेल रहा है। हाँ इट्स मतलब He has अबाउट no टाइम के idea. मतलब उसका वो डाउनफॉल शुरू होगा। ठीक है चलें। अच्छा चलें, अब आ जाते हैं कि गेम वीक 4 की टीम पे। तो आपने कोई प्लानिंग अब तक की है? क्या प्लान किया? आई थिंक वी आर सिटिंग राइट नाउ 9, आज 9th है तो ट्यूसडे है। अभी 4 दिन है हमारे पास, बट स्टिल आपने प्लानिंग तो कर ली होगी। हाँ। सो मेरी टीम में जो अभी दो तीन बल्कि मेजर बॉटल नेक्स है ना, एक तो ये है कि मैं पहले आपको पता ही होगा कि गेम वीक 3 के स्टार्ट में जो है मैं रेलिगेशन जोन में था। सो आई हैड टू सेव माई सेल्फ कि मैं थोड़ा सा फेस सेविंग हो। इवन तो मैं बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा था मंथली के बारे में, लेकिन मुझे एक ब्रूनो का कैप्टन ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा था, और इजी इजी पॉइंट्स लग रहे थे। तो मैंने जो है उस पे बैंड वैगन इफेक्ट आप कह लें, या बैंड वैगन इफेक्ट तो नहीं था, लेकिन हाँ मुझे लग रहा था कि इसमें आराम से आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। दूसरा मेरा जो था ऑब्वियस, मुझे लग रहा था पॉइंट्स जो कि नहीं मिले, लेकिन वोट का लाना था। तो लेकिन इशू ये है कि दोनों के अब टफ फिक्चर्स आ रहे हैं। मेरे पास एक नॉटिंघम का डिफेंस भी पड़ा है, जिसका आर्सेनल का अगेंस्ट मैच है। सो आई विल प्रोबेबली नीड टू मेक अ चेंज उन तीनों में से कोई एक। फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ क्रिस्टल पैलेस के थोड़े से अच्छे मैचेस आ रहे हैं, सो मे बी डिफेंस में गुएही है, या फिर उनका जो दूसरा म्यूनोज है वो ला सकता हूँ, और फॉरवर्ड में प्रोबेबली मटेटा। ठीक है। अच्छा, मेरा तो आई थिंक अभी तक प्लान 3 हिट का ही है। सो टाइम अभी है, बिकॉज अभी तक मैंने एज सच फाइनल नहीं की है टीम, बट ऑब्वियसली वी ऑल नो के जो फिक्सचर्स हैं टारगेट करने वाले, वो पूल है, सीपी है, ये दो तो फिक्सचर्स हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मैं सार लाया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो चुका है। तो सार ऑब्वियसली, बट आई थिंक जितनी न्यूज है, इतनी लंबी इंजरी नहीं है इसकी भी। सो ही विल बी बैक। सो इफ आई एम प्लेइंग 3 हिट, तो डेफिनेटली मटेटा। पूल के एसेट्स, पूल के बैकलाइन में भी एक मुझे चाहिए, प्लस ऑब्वियसली वन ऑफ गैक्पो या एकेटी के कोई इसमें से मुझे लेके आना है। देन ऑफ कोर्स म्यूनोज मेरे जहन में है। और देन एक फिक्सचर जो आई थिंक
मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि हाई स्कोरिंग होना है, वो नॉटिंघम वाला भी लगता है मुझे, आर्सेनल और नॉटिंघम वाला, बिकॉज कोच चेंज है और माइट भी पॉसिबल कि अपसेट हो जाए यहाँ पे। जैसे सल्लू अपसेट करेगा मंथली को, वैसी लीग में आर्सेनल अपसेट कर दे। तो ये कुछ फिक्चर्स हैं जिसको मैंने टारगेट करते हुए टीम सोची भी है और फाइनल मैंने करनी है। तो आई थिंक, बट ओवरऑल अगर अभी तक ऑन एन एवरेज अच्छे ही तीनों वीक अच्छे ही गए हैं, तो आई एम थिंकिंग कि बहुत ज्यादा रिस्क ना लूं। बट स्टिल इट्स नॉट कंफर्म कि मैं किस तरह से फाइनलाइज करता हूँ, बिकॉज अभी 3-4 दिन बाकी हैं मेरे पास। लेकिन मुझे ये बताएं कि फ्री हिट करना जो है वो गेम वीक 6 में ज्यादा बेहतर है या इस वक्त? डिपेंड्स के आपकी, ऑब्वियसली डिपेंड्स के आपके 3 वीक कैसे गए हैं और नेक्स्ट वीक्स के आपके पास एसेट प्लस आपके पास ट्रांसफर कितने सेव हैं। अब जैसे मेरे पास 2 ट्रांसफर सेव हैं, और व्हाट आई एम सीइंग, आई थिंक मैं एक वीक और निकाल सकता हूँ। तो इफ आई हैव 3 ट्रांसफर इन हैंड बिफोर आर्सेनल एंड सिटी फिक्सचर, सो आई थिंक मैं कुछ टीम वर्क अराउंड कर सकता हूँ विदाउट एन यूजिंग एनी चिप। प्री हिट मेरा लेने का मकसद इस वीक तो ये कि ऑब्वियसली मेरी टीम के आपस में फिक्सर्स काफी पड़ रहे हैं, एक तो ये था। सेकेंडली, आई एम थिंकिंग एंड आई एम होपिंग कि मैं कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ से फ्री हिट से निकाल सकूं, क्योंकि कुछ हल्के फिक्चर्स भी आ रहे हैं। तो ये 2 रीजन थे जो मैंने फ्री हिट लिए। बाकी अगर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई, अगर किसी ने 3 वीक्स में स्ट्रगल किया है और आगे के लिए, तो आई थिंक बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होगी कि फ्री हिट के बजाय आप वाइल्ड कार्ड पे जाएं और टीम को फॉर नेक्स्ट 8-10 फिक्सचर्स आप थोड़ा सेट कर सकें। सही। उसके अलावा कैप्टनसी ऑप्शन तो आई थिंक फेयर फेयर इनफ, बहुत आसान है, सालाह के साथ ही बंदा जाएगा। But I think still Haaland will outscore this week Salah as well. अच्छा। At home against Manu, और मैन्यू की जो फॉर्म है, मुझे बहुत चांस लगता है कि हालैंड आउटस्कोर करेगा साला इस वीक। और हिस्टोरिकली वैसे सिटी यूनाइटेड के जो हाँ, स्कोर्स हैं वो थोड़े हाई स्कोरिंग ही होते हैं, सो एग्जैक्टली, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि, और सिर्फ मैन्यू की बैकलाइन बिल्कुल ही फारिग है, तो गोल्स तो आने हैं डिस्पाइट कोई भी जीतता है। क्योंकि पिछले आई थिंक 2 सीजन में मैन्यू थोड़ा फिर भी टफ टाइम दे रही है, तो सिटी थोड़ी डाउन हुई है अदरवाइज। बट स्कोर देर विल बी गोल्स इन दैट फिक्सचर, तो आई एम स्टिल लुकिंग एट के हालैंड ज्यादा पॉइंट दे जाएगा साला से। साला अब तक हमने टीम में देख लिया है, एक भाई, मतलब 2 जो पॉइंट दिए हैं उसने, असिस्ट और गोल के भी, मतलब एंड ऑफ मैच बिल्कुल एक आए हैं। और मत अदरवाइज वो ब्लैंक करेगा साला के। अभी तक मुझे ब्लैंक ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। नॉट श्योर क्या आइसैक के आने के बाद क्या चेंज होता है ओवरऑल अटैकिंग में, क्योंकि जो कि बहुत मेजर चेंज होगा। लेट्स सी कि वो, दैट्स वन थिंग टू सी। ठीक है, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। आपके जहन में कोई चीज है जो यार जाने से डिस्कशन का पहले रह मैं एक गई? सवाल आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि यासिर रेलिगेशन से बच जाए? यार यासिर भाई के आई थिंक पॉइंट अभी कितने हैं, 100 पे आ गए हैं। उन्होंने बेरली अभी मेरे ख्याल से कुछ मार्का मारा था। 113 पे वो आ गए। आई 113 पे थिंक है और उनके 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है रेलिगेशन 20 से निकलने पे, के लिए। आई थिंक बहुत हाई चांसेस हैं कि यासिर भाई अगर एक तो हिट ना ले, प्लस अच्छे ट्रांसफर के साथ आए। लेट्स सी हिज टीम एज वेल कि क्या, आई वॉटकिंस कौन सा। अच्छा, यार अगर ये पता है, आपको विला का, यासिर विला भाई का मेरी क्या हमारी लगता है? एडवाइस सुनते हैं कि नहीं सुनते, लेकिन उनकी टीम एक्चुअली इतनी बुरी नहीं है। अगर वो एग्जैक्टली, मैं भी यही देख रहा हाँ, उनका वो गाना ये मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों बीच में उन्होंने डाला हुआ है, और मार्को यू है हूँ। उनके पास। सो सुचित भी है उनके पास। इस है तरह तो के बहुत प्लेयर्स सारे अगर लोग वो जो निकाल चेंज हो सकते दें हैं। और थोड़े काम के प्लेयर्स ले आए, आई थिंक इवन अगर वो एक हिट भी लेते हैं, क्योंकि देयर इज नथिंग मोर टू लूज, एक हिट लेके 2 प्लेयर्स अच्छे ले आए वो, तो आई आई थिंक थिंक बहुत अच्छी चांस है। अगर मैं यासिर भाई की जगह हूं तो एक किसी अच्छे बंदे से मशवरा लेके वाइल्ड कार्ड कर लूं फॉर गेम हाँ। वीक 4। इससे हाँ। 2 चीजें होंगी। आप एक तो फौरन आप रेलिगेशन से बच सकते हैं, प्लस उनकी टीम इस वक्त जैसी है, ही नीड्स अ वाइल्ड कार्ड फॉर श्योर। यस, एंड आई तो थिंक ही यासिर नीड्स भाई को तो हालैंड इन मेरी ये हिज टीम सजेशन है। बिकॉज नीचे के प्लेयर्स के पास हाँ, साला है। बिल्कुल यस। ऐसे ही है। तो यासिर भाई आप कांटेक्ट करें पर्सनली में, और हम आपकी टीम बनाएंगे, आप टेंशन नहीं लें बिल्कुल भी। ठीक है, चले सर। तो फिर इंशाल्लाह फिर उस्ताद हम मिलते हैं सल्लू भाई, जब
फ्रिक्वेंटली नहीं जीते हैं, तो हाँ, उसकी सेलिब्रेशन में शरीक होते सेलिब्रेशन हैं। में। एक हाँ। चीज मैंने ट्रॉफी बनवा ली है एफपीएल विनर की, इस पे नाम आएगा यहाँ पे। तो ये तो जो भी खेल रहा है वो ट्रॉफी देख ले। रोनाल्डो यस। फैंस जाहिर है उनको तो ऐसी ट्रॉफी कभी उन्होंने नहीं देखी होगी, मैसी फैंस जानते हैं कि ये ट्रॉफी कैसे मिलती है। तो इस ट्रॉफी पे नाम आ जाएगा यहाँ पे।